देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरे विचार से आप एंकर होकर आप गलत काम कर रहे हैं। आप प्लीज ये समझिए कि हमने भाजपा ने दोनों बिल को समर्थन देने की बात कही है, इसमें हमारी तरफ से किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, बट लेकिन सरकार को अच्छा मान लीजिए नरसिम्हन साहब, आप राजनीति पड़ेगा, सरकार को एक ईमानदार, मैं मानता हूं आप राजनीति नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए यूपीए सरकार अपने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा ले लेते, टेक ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो क्या आप स्पेशल सेशन कन्वीन करने की बात करेंगे, हमें इन 2 विधेयकों को पारित कराना, आप कहेंगे इस बात को? भाजपा ने दोनों बिलों को समर्थन देने की बात कही है। जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है उसके साथ यदि ये बिल को पार्लियामेंट में सरकार लाएगी तो हम इनको बिल्कुल समर्थन देंगे। इस तरह की बात भाजपा के लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है, डिप्टी लीडर ने कहा है। उसके बाद इसकी कोई इस प्रकार की कोई स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जी, मैं आऊंगा आपके पास नरसिम्हन साहब। चौधरी साहब, अब आपने सभी राजनीतिक दलों को देख लिया, आप तो ताल्लुक नहीं रखते किसी राजनीतिक दलों से, क्या भारत के राजनीतिक जमात क्या सीरियस है लोगों के इतने इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक विधेयकों को लेकर, या सिर्फ दिखाने भर के लिए सब कुछ हो रहा है? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में रमेश जी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भूमि सबसे पहली आवश्यकता है खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, और आप उसी जमीन को 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी तक जो है छीन चुके हैं, लूट हो चुकी है, और आप भूमि अधिग्रहण विधेयक की बात इसलिए करना बहुत जरूरी है कि खाद्यान्न सुरक्षा बिल तो तभी चलेगा ना जब जमीन होगी, या आप आयात करके और डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर जो आयात करके और उसको बांटेंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को फंसा देंगे तो तय वो करेंगे कि आपको क्या पैदा करना। किसान अपनी मर्जी से गेहूं और धान अपने लिए भी नहीं बो पाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पहली बात तो यहां आप फंस गए हैं। दूसरी बात यह है कि भूमि अधिग्रहण में सक्सेना जी बैठे हुए, हर्षमंदर जी थे, जो एनएसी ने ड्राफ्ट बनाया था उसमें यह कहा था कि जो सर्किल रेट होता है उसका कम से कम 3 गुना भूमि अधिग्रहण में मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। यूपीए चेयरपर्सन ने और उनके सुपुत्र राहुल गांधी ने देश के किसानों को वायदा किया और सोलेसियम 100% दिया जाएगा, और शहर के पास की जो जमीन है उसमें 2 गुना मुआवजा प्लस सोलेसियम दिया जाएगा। आज क्या वजह है कि जब वो मंत्रालय में जाता है तो वो 3 को घटा के 2 गुना कर दिया जाता है और 2 को घटा के 1 गुना। एक मिनट और अभी 154 अमेंडमेंट में 154 अमेंडमेंट में सक्सेना जी बैठे हुए हैं। पार्टियों को समझ में ये बात नहीं आई, तमाम राजनीतिक दलों को, कि शेड्यूल 1 में जिस तरीके से 2 को काट के 1 किया गया और जिस तरीके से 100 एकड़ से ज्यादा के लिए उसमें कमेटी का प्रावधान किया गया था, उसको खत्म करके एप्रोप्रिएट सरकार की परिभाषित कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार काट देंगे। मैं कॉम्पनसेशन पे भी आऊंगा, मैं रिहैबिलिटेशन पे भी आऊंगा। डॉक्टर चौधरी, मैं बात करूंगा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की, और मैं बात करूंगा क्या इस देश में लोगों को मुआवजा और उनका रिहैबिलिटेशन होगा। लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल की तरह भूमि अधिग्रहण कानून भी सरकार के लिए अहम तो है, लेकिन इसे पास कराना भी सरकार के लिए टेढ़ी खीड़ है। नए मसौदे में सरकार ने आम आदमी का ख्याल रखने की बात तो कही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर कब बदलेगा 119 साल पुराना भूमि अधिग्रहण कानून। भारत में जमीन अधिग्रहण कानून 119 साल पुराना है। नए कानून का मसौदा लोकसभा में रख तो दिया गया, लेकिन बिल को कानून का अमली जामा कब पहनाया जाएगा कहना मुश्किल है। बहरहाल इस विधेयक में पहली बार अधिग्रहण और पुनर्वास की बात साथ साथ कही गई है। बिल में सार्वजनिक उद्देश्य, जरूरी सहमति, लाभ में हिस्सेदारी और पुनर्वास जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जबकि 1894 के जमीन अधिग्रहण कानून में पुनर्वास का कोई जिक्र नहीं था। नए विधेयक में विस्थापित जमीन पर आश्रित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। विधेयक में पहली बार पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। बिल में 80% किसानों की सहमति को जरूरी बताया गया है। साथ ही अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। अगर अधिग्रहित जमीन पर 10 साल तक काम नहीं होता है तो जमीन सरकार को लौटा दी जाएगी। सरकार 3 साल तक के लिए अस्थायी तौर पर भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। देश के अधिग्रहण से जुड़े 16 कानून इस बिल पर लागू नहीं होंगे, लेकिन अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि बिल कानून की शक्ल कब ले पाएगा। टीम न्यूज नेशन। एनसी सक्सेना साहब, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1952 के बाद जितनी जमीन अधिग्रहण की है, 60-70% ऐसे लोग हैं जिनका आज तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। क्या ये विधेयक इस बात को तय करेगा कि लोगों को कॉम्पनसेशन भी मिले, उनका पुनर्वास भी हो? देखिए, हम लोगों ने एनएसी में जो रिकमेंडेशन दी थी, दुर्भाग्यवश उनमें से बहुत सारी शासन ने नहीं मानी। जैसे हमने ये कहा था
कि जो जमीन अक्वायर की जा रही है, जी। अगर वहां पर उस जमीन पर जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, जिनकी की रिक्वायरमेंट है जमीन की, आजीविका है, उनसे भी पूछा जाए, ये बात नहीं मानी गई। हमने कहा कि जब जमीन अधिक होती है उसके बाद दाम बढ़ते चले जाते हैं, 5 साल में दाम दुगने 10 गुने तक बढ़ जाते हैं। ये कहा कि जो डिफरेंस है जब जमीन इसका दाम बढ़ते हैं, इस डिफरेंस का 20% ओरिजिनल लैंड ओनर को दिया जाए, ये बात नहीं मानी तो गई। क्या माना जाए उद्योगपतियों के दबाव में ये सारे कुछ बदलाव हो गए? ये उद्योगपतियों का तो उतना, इसमें उद्योगपतियों को भी लाभ नहीं मिलने वाला है, जी। क्योंकि जमीन का अधिग्रहण हो ही नहीं पाएगा। आप देखिए 80% कंसेंसस कैसे हो पाएगा? 3 साल 80% का भी सवाल नहीं है। जो प्रोसीजर्स बनाए हैं हमने इतने लंबे हैं कि 3 साल लग जाएंगे इसमें। जी। 1 एकड़ जमीन हमने कैलकुलेट किया हुआ कि 1 एकड़ जमीन अगर आपको चाहिए होगा तो इसमें कम से कम 50 लोगों की सिफारिशें चाहिए। तो इसका मतलब कभी हो ही नहीं सकता। जी। इतनी जगह फाइल मूवमेंट होगा, इतनी सारी कमेटियां बना दी गई हैं, कुछ नहीं हो पारित सकता। होगा। जीवन नरसिम्हन साहब, जमीन अधिग्रहण कानून को लेकर आपकी पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों के बीच में कंसेंसस हो गया। डॉक्टर चौधरी का यह कहना है कि 119 साल के बाद अगर ऐसा कानून आप लाने जा रहे हैं तो कृपया करके मत लाइए। न किसान को फायदा है, न उस जमीन पर काम करने वाले लोगों को फायदा है, न उद्योग को फायदा है, न इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। देखिए, हर बिल में सभी वर्ग के लिए ये सभी एक्सपेक्टेशंस शायद पूरे नहीं हो पाएंगे। भाजपा ने जो अपनी तरह से जो पार्टी को लगा कम से कम 12 चेंजेस प्रपोज किया है और सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में इसको एक्सेप्ट किया है। बट लेकिन जहां तक बाकी पार्टियों का सवाल है, बाकी पार्टियों ने भी कुछ सजेशंस किए हैं, वो उनको अभी भी लगता है ये बिल पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अमेंडमेंट्स मूव किया जा सकता है जब ये बिल पर वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, सदन के अंदर। तो इस तरह से सभी एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से जो चेंजेस प्रपोज करना चाहती थी फार्मर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए और लैंड माफिया को इससे दूर रखने के लिए, उनको जो जिस तरह की विंडफॉल गेन्स करने की वो कोशिश कर रही है, वो सारे लगभग सब के सब सरकार ने एक्सेप्ट किया है। यदि और कोई चेंजेस प्रपोज करना चाहती है कोई पार्टी या कोई वर्ग, पार्लियामेंट में बहस हो सकता है उस पर। डॉक्टर नरसिम्हन, आप मेरे उस सवाल से बच रहे थे। मान लीजिए सरकार अगर इन मंत्रियों का इस्तीफा ले लेती है तो क्या आप सरकार से कहिए चलिए हम विधेयक पारित कराने को तैयार है, आप एक स्पेशल सेशन कन्वीन करिए, हम ये दोनों विधेयकों पारित कराएंगे, क्योंकि पूरे देश की आवाम इन विधेयकों का इंतजार कर रही है। देखिए, इस पहल सरकार को करना होगा। आप ये सवाल सरकार से पूछिए, कांग्रेस पार्टी से पूछिए क्या करना चाहती है, आगे इसको कैसे बिल को पारित करना चाहती है, या विधायक लाना चाहती है। ये सरकार के खेमे में है, अपोजिशन के खेमे में नहीं है ये सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मैं आ रहा हूं डॉक्टर चौधरी, जल्दी से हम बता देते हैं, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो जमीन अधिग्रहण कानून के ना होने के हुए लटकी पड़ी हैं। तकरीबन अगर हम 566 परियोजनाओं की इस देश में बात करें, 234 ऐसी परियोजनाएं हैं जो देरी से चल रही हैं और सबसे बड़ा कारण है जमीन अधिग्रहण। बिजली की 45 है, सड़क की 95 तकरीबन है, और अगर हम बात करें पेट्रोलियम की 30 ऐसी परियोजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हैं। कारण सिर्फ एक है, जमीन का अधिग्रहण सही समय से नहीं हो पाता। कोयले की 17 हैं, अगर हम रेलवे की बात करें उसकी 26 हैं, और पोर्ट और बंदर का जो सबसे ज्यादा मुश्किल में है जमीन अधिग्रहण को लेकर 12 योजनाएं हैं। तो ये स्थिति है और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि सरकार तय समय से एक नया जमीन अधिग्रहण कानून नहीं ला पाई। डॉक्टर चौधरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से किसानों की जमीन को लूटने के लिए मुआवजे में इतना बड़ा धोखा किया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? किसानों को मरवाने के लिए, क्या जमीन को लुटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर ये सब करेगी? क्या ये सब रियल इंडस्ट्री का खेल नहीं है? क्या सवाल इस बात का है कि जमीन क्यों लूटने के लिए? हमारा ये कहना पब्लिक पर्पज की परिभाषा में जिस तरीके से अमेंडमेंट किया गया उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो एक्टिविस्ट है वो सब कुछ सही कह रहा है, सरकार में जो वैसे लोग हैं वो सब कुछ खराब सोचते हैं? क्या उन्हें किसान की चिंता नहीं है? क्या उन्हें किसान की चिंता नहीं है? क्या उन्हें आम आदमी की चिंता नहीं है?
तो देश का विकास जो है 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उस पर विकास सरकार करती। आखिर जो 2 फसल से ज्यादा भूमि है, जो खाद्यान्न सुरक्षा की आप बात करते हैं, और आप उसी जमीन पर लूटने के लिए क्यों पूरा उसी में जो इरिगेटेड लैंड है उसी को आप विकास के नाम पर लूटेंगे? ये कौन सा खाद्यान्न सुरक्षा बिल है? आखिरी सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि नेशनल लैंड यूज प्लान सरकार क्यों नहीं बनाती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वो तय करे कि कृषि के लिए ये भूमि है, कृषि में हॉर्टिकल्चर के लिए ये, और इंडस्ट्री के लिए ये है, और रियल एस्टेट के लिए ये, और बाजार भाव पर लेना चाहिए, और कंसेंट होनी चाहिए, विद रिजोल्यूशन होनी चाहिए, कंसल्टेशन नहीं। ओके डॉक्टर चौधरी, एनसी सक्सेना साहब, मल्टी इरिगेटेड लैंड को किसी भी कीमत पे नहीं लिया जाना चाहिए, आपका तर्क बहुत संक्षेप। देखिए, मल्टी इरिगेटेड लैंड को नहीं लेना चाहिए, बात सही है, लेकिन किसी भी कीमत मैं नहीं कहूंगा। अगर हम 100 एकड़ जमीन, मान लीजिए हम 100 एकड़ जमीन अक्वायर करते हैं, उसमें से अगर 1 एकड़ जमीन मल्टी इरिगेटेड है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। अगर 90 एकड़ उसमें है तब बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए एज एन एक्सेप्शन जहां पर आपको लगता है भाई यहाँ पर डैम बनाना है, ये बहुत ही जरूरी काम है, सिक्योरिटी के लिए है, वहां हो सकता है। लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम ऐसी जमीन को लें जो ऊसर है, जो बेकार पड़ी हुई है, जो बंजर है, जहां पर खेती नहीं होती है। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। जीवीएल नरसिम्हन साहब, एनसी सक्सेना साहब, डॉक्टर चौधरी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। इंतजार पूरे देश को इसी बात का है कि 119 साल पुराना कानून क्या बदलेगा, नए कानून की शक्ल लेगा, और खाद्य सुरक्षा विधेयक कागजों तक रहेगी या जमीन पर भी उतरेगी। लेकिन जाते जाते अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.newsnation.in। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक न्यूज चैनल में खाली न्यूज होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। न्यूज चैनल को सिर्फ और सिर्फ न्यूज दिखानी चाहिए, उसमें बिना कोई फेरबदल किए हुए सीधी सच्ची न्यूज बस। अच्छी खबरें सुनाए और जिससे कि लोगों का ज्ञान बढ़े, बड़े लोगों का ज्ञान भी बढ़े और बच्चों का ज्ञान भी बढ़े। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आवर। वर्ल्ड में जो हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दिखाना चाहिए सिर्फ। मैं ये सोचती हूँ कि समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज नहीं हो पा रही हैं, वो चीज ज्यादा दिखानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यार करंट अफेयर्स पे सारी कुछ चीजें बताई जाए लोगों को। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। ये क्रिकेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मेरा गैंग है इस बार और जीतते जाना है। चलाओ ना बातों से बॉल रे, मेरे गैंग के आगे है कौन रे। जिसके सर पर टैलेंट का हाथ है, हिम्मत उसी के पास है, और वही गैंग आईपीएल में खास है। देखिए आईपीएल 6 का हर रंग न्यूज नेशन के एक्सपर्ट गैंग के साथ। लेटेस्ट न्यूज होनी चाहिए वर्ल्ड की। शहर में, सिटी में जो भी घटनाएं होती हैं उसका हमको ताज़ा और लेटेस्ट न्यूज मिलती है, उससे हम लोगों को थोड़ी जागरूकता मिलती है। आजकल जो वुमेन सिक्योरिटी का जो आजकल चल रहा है मामला, उसके मामले में ज्यादा न्यूज चाहती हूँ। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। सीरियल और सिनेमा में आपका स्वागत है। मैं हूं सायरा मेरी और पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्राण को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड, घर पहुंचकर मनीष तिवारी ने दिया सम्मान।
सीरियल कबूल है में असद और जोया बहुत जल्द कहेंगे एक दूसरे को कबूल। शादी से पहले हो रही है जश्न बहारा की रस्म। दिया और बाती में हुई मोहत और एमली की शादी, वो भी अलग स्टाइल में, लेकिन शादी से खफा भाबो। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर उतरी 2 बड़े बैनर की फिल्में, सैफ अली खान की गो गोवा गॉन और करण जौहर की गिप्पी। बताएंगे दोनों फिल्मों का कैसा रहा रिस्पॉन्स। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राण साहब की। जी हां, अभिनेता प्राण को